Alright class, so in today's class we are going to learn again the same topic. जो हमारा टॉपिक था पिछले वाले सीरीज का स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेजेंट विद टाइमिंग। अब तक के सीरीज में हमने इसके 3 पार्ट को कवर करा है, चाहे वो पॉजिटिव का पार्ट हो, नेगेटिव का पार्ट हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव का पार्ट क्यों ना हो। लास्ट टाइम आपका इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस फॉर्मेशन था। आज की क्लास में पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और एक चीज बता दूं मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि सवाल पूछने के 2 तरीके हैं। या तो आप प्यार से सवाल पूछिए, जैसे मुझे पूछना है कि क्या आप फ्री हो, आर यू फ्री। ये सिंपल बहुत साधारण से सवाल है। मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप फ्री हो, आपने बोला कि मैं फ्री हूं। अगर बाय चांस है तो आपने बोल दिया, और अगर आप नहीं है तो आप बोलोगे नहीं मैं फ्री नहीं हूं। चूंकि मैं आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, जो भी आपने स्टेटमेंट मुझे दिया, जो भी आंसर आपने मुझे दिया, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो इसी वजह से अब मैं आपसे राउंड मतलब कि दोबारा सवाल आपसे पूछूंगा। वहां पे अब जो सवाल बनेगा वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से बनेगा। और इस सेंटेंस का यूज हम यूं करते हैं ताकि जो पिछले वाला आंसर था उस आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब मुझे उस पे एम्फेसाइज डालना है, एम्फेसाइजमेंट डालना है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस कैसे बन जाएगा, जैसे मुझे बोलना पड़े कि क्या तुम फ्री नहीं हो, तो जैसे ये स्टेटमेंट में बोलता हूं तो यहाँ पे एम्फेसाइजमेंट है। जो पीछे वाला मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप फ्री हो, आपने बोला मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप फ्री हो, बट आपने झूठ बोला, इसीलिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम सिंपली आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू यू इन अ एम्फेसाइज मैनर। जो एम्फेसाइज डाल रहा हूँ और आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आरंट यू फ्री टुडे, ऐसे सवाल बनता है। अब ये हमारा टॉपिक नहीं था, बस मुझे समझाना था इसका मीनिंग क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। Without further ado, let's get the ball rolling. So as you can see on the board right now, I have written some sort of rules which you need to follow just to formulate the sentences. So as you can see here कि अगर आपका अपकमिंग सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप सिंपल यहाँ से हैव लगाइए, एंड इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज हैज, राइट। इन बोथ केसेस यू हैव टू मार्क सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे आपको नॉट लगाना है। फोर्थ नंबर पे एज इट इज यानी कि हैड लगाइए। अदर वर्ड्स में वो इन्फॉर्मेशन, आप कुछ तो सवाल पूछेंगे ना, सिंपली मार्क दैट इन्फॉर्मेशन। एट द एंड आप या तो यूज करें सिंस जस्ट टू इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इफ यू विश टू इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम देन यू कैन गो फॉर ओनली। अगर ड्यूरेशन दिखाना है तो फोर के साथ जाए, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है तो सिंस के साथ जाए। अब रूल या मतलब ये रूल हमारा क्लियर है। अब सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे। तो अगर मुझे बोलना पड़े कि क्या आपको सुबह से सिर में दर्द नहीं है, जैसे मैंने सवाल पूछा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सवाल पहले भी पूछा गया होगा, बस पीछे वाले में ना एम्फेसाइज नहीं डाला गया था। ये सवाल आपसे ऐसे पूछा गया होगा पहले कि आपको सुबह से सिर में दर्द है, आपने कुछ भी आंसर दिया हो, चाहे आपने बोला हाँ मेरे को सिर में दर्द है, या फिर आपने बोला हो कि ना मेरे सिर में दर्द नहीं है, जो भी आपके स्टेटमेंट रहे हो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब उसी स्टेटमेंट पे जोर डालते हुए मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज करूंगा। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज डालने के लिए, एम्फेसाइज मतलब कि उस पर जोर डालने के लिए करा जाता है। तो मेरा सवाल है कि क्या आपको सुबह से सिर में दर्द नहीं है। क्योंकि आप एक हो चाहे हजार हो, यू हमेशा प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। सो आई एम गोइंग टू यूज हैज, नो ऑफ कोर्स हैव, सो आई विल सिंपली से हैव। और मेरी बात आपसे हो रही है, सो हैव यू। थर्ड नंबर पे क्या लगाना है मुझे, नॉट, हैव यू नॉट एंड देन हैड। और मैंने आपसे क्या बोला था कि क्या आपको सुबह से सिर में दर्द नहीं है, सिर दर्द को क्या बोल देंगे, अ हेडेक, अ हेडेक। और कब से, सुबह, सुबह आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, देन यू कैन यूज सिंस मॉर्निंग and your sentence is perfectly ready. So you can simply say haven't you had a headache since morning. हाँ, आपने क्या सुना मेरे मुंह से अभी, haven't you had। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश बोलने में जब भी लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। बोलने वाले बोलते भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो शॉर्टकट का यूज करे, वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया होगा, अभी बता देता हूँ कि जो आपका हैव नॉट है वो आपका हैवंट बन जाता है, हैव नॉट प्लस आपका बन जाता है हैवंट, और जो आपका हैज नॉट है वो आपका बन जाता है हैजंट। अब सेंटेंस क्या बनेगा कि क्या आपको सुबह से सिर में दर्द नहीं है, हैवंट यू हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, क्या आपको सुबह से सिर में दर्द नहीं है। अगला सेंटेंस लेते हैं। मैंने बोला मानस नाम का, देयर इज अ बॉय नेम्ड मानस, मानस है नाम का एक लड़का हमारी क्लास में। मुझे पूछना है कि क्या उसके पास बचपन से कार नहीं है, क्योंकि उसके पास कार है। जैसे मैंने ये सवाल किसी और से पूछा
तो वो बच्चा कह रहा है कि मानस के पास कार ही नहीं है। अब मेरा दोबारा सवाल आपसे, सच बताओ कि क्या मानस के पास बचपन से कार नहीं है? अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे सेंटेंस में मानस सिंगुलर आया है तो मैं हैव तो यूज नहीं करूंगा, डेफिनेटली मुझे हैज यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, हैज। अब सब्जेक्ट में मेरा मानस, तो मानस को एज इट इज लिख दीजिए आप, हैज मानस, उसके बाद नॉट हैड, और क्या है क्या है मानस के पास? मानस के पास कार की बात हुई थी, हैज मानस नॉट हैड अ कार, और टाइम मैंने क्या लगाया था, बचपन। बचपन आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम नहीं, ध्यान रखना। तो आप सिंपल बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड, सिंपल है। तो आपका सेंटेंस है हैजंट मानस हैड अ कार, हैड अ बाइक, हैड जो भी लगा दीजिए, हैजंट मानस हैड अ कार सिंस चाइल्डहुड। क्या मानस के पास बचपन से कार नहीं है? हाँ जी। तो जो बच्चे क्लास में मुझे देख रहे हैं, क्या टॉपिक क्लियर है आपके अनुसार? टॉपिक समझ आ गया, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, क्या इसका मीनिंग रहने वाला है? लाडली एंड एवरीबॉडी, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव? क्लियर है? एंड आई होप जो मुझे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उनको भी टॉपिक समझ आ चुका है। अब ज्यादा वेरिएशन आई मीन ज्यादा एग्जांपल्स ना लिखते हुए डायरेक्टली हम बच्चों के पास आते हैं, कोशिश करते हैं हिंदी के सेंटेंस मेरे तरफ से, इंग्लिश के सेंटेंस इनके तरफ से, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहता है इनका, कि क्या ये सेंटेंस अच्छे से फ्रेम कर पाते हैं नहीं कर पाते। सो बढ़ते अपने सेंटेंस की तरफ, देखते हैं बच्चों को क्या रिस्पॉन्स है। सेंटेंस है आपके पास, ये दूं मैं सेंटेंस। ऑलराइट, तो मुझे बोलना है कि क्या आपके पापा के पास बचपन से कर्ज नहीं है? क्या आपके पापा के पास बचपन से कर्ज नहीं है? आप ये मुझ पे ले लो, मान लो कि आपको मेरे पिताजी के बारे में पूछा, कैसे बोलिए? Haven't पिताजी मेरे, आपके, आई गेस सभी के सिंगल होते हैं, तो क्या करें? hasn't हैजंट, your father वंडरफुल, हैजंट योर फादर had हैड। अब कर्ज ना अक्सर सिंगुलर प्लूरल से काम करता है, क्योंकि कर्ज हमेशा एक व्यक्ति से नहीं होता, कर्ज इससे इससे उससे हर जगह से कर्ज होता है। तो कर्ज नाम जिसकी इंग्लिश डेट होती है, बी साइलेंट है, वो काउंटेबल नाउन होता है। तो अक्सर पिताजी या किसी के पास कर्ज हो तो ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे, डेट्स बोल देना। debts सो हैजंट योर फादर हैड डेट्स बचपन से? since hasn't your father had डेट्स debts since childhood? लवली। तो इनका सेंटेंस था कि क्या आपके पिताजी के पास बचपन से कर्ज नहीं है? सो एज शी हैड सेड राइट नाउ कि हैजंट योर फादर हैड डेट सिंस चाइल्डहुड। लवली, थैंक यू। अगला सेंटेंस हमारे लाडली के लिए, सेंटेंस है आपके पास, ये दूं देना मुझे। क्या आपके पास बचपन से चश्मा है? क्या नहीं नहीं, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, मुझे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पूछना है। क्या आपके पास बचपन से चश्मा नहीं है? कैसे बोले? Haven't you had a glass since childhood? हैवंट यू हैड? A glass. पहला बात, ये जो चश्मा हो तो ग्लास नहीं होता, वो ग्लासेस होता है। गोगल नहीं होता, वो गोगल्स होता है। पैंट, पैंट्स। जीन, जीन्स। ट्राउजर, ट्राउजर्स। ध्यान रखने सारे प्लूरल है, तो ट्राउजर, जीन, गोगल, ना जी, तो गोगल्स या ग्लासेस। तो सेंटेंस क्या था कि क्या आपके पास बचपन से चश्मा नहीं है? हैवंट यू हैड गोगल्स सिंस चाइल्डहुड? सेंटेंस है या दू? नहीं दू, सारे सेंटेंस मुझसे भी वाले। क्या हमारे पास 2 घंटे से इंग्लिश की क्लास नहीं है? या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या हमारी 2 घंटे से इंग्लिश की क्लास ही नहीं है? हम इंग्लिश की क्लास के लिए वेटिंग में खड़े, अब तक क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या हमारी इंग्लिश की क्लास 2 घंटे से नहीं है? ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं ना, क्या 2 घंटे से हमारी इंग्लिश की क्लास नहीं है? हाँ, ये ठीक है। Haven't we had English class for 2 hours? ठीक है, सेंटेंस पूरा सही है, बस आर्टिकल की कमी हो गई। जब मैंने इंग्लिश बोला तो एन इंग्लिश क्लास बोलना था। सो हैवंट वी हैड एन इंग्लिश क्लास फॉर 2 आवर्स। वंडरफुल, सेंटेंस है आपके पास, ये डू। थैंक यू सो मच। क्या तुम्हें सुबह से बुखार नहीं है? कैसे बोले? सेम सेंटेंस जो मैंने शुरू में पूछा था, क्या आपको सुबह से बुखार नहीं है? Have you not had a fever since morning? लवली। हैव यू नॉट हैड अ फीवर सिंस मॉर्निंग? कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन में शॉर्टकट में Haven't you had not a हाँ, haven't you had a fever since morning? लवली, वंडरफुल। हैवंट यू हैड अ फीवर सिंस मॉर्निंग? बढ़िया था, है सेंटेंस। थैंक यू। Haven't she had a beautiful girl? हैवंट शी हैड अ, Hasn't she had a beautiful girl since childhood? लवली। तो किसी लेडी की तरफ इंडिकेट करा जा रहा है कि क्या उसके पास एक सुंदर लड़की नहीं है? लेडी की तरफ ही उसके बच्ची के बारे में बात करा जा रहा है, उसकी बेटी हो सकती है। हैजंट दैट लेडी, या तो सीधा बोल दो हैजंट शी हैड अ ब्यूटीफुल गर्ल सिंस चाइल्डहुड। लवली, बढ़िया था। है सेंटेंस आपके पास? थैंक यू। Haven't you had any brother since childhood?
बढ़िया था, क्योंकि आपके पास कोई भाई नहीं है बचपन से, आप अकेले लगते हैं। सो हैवंट यू, पहला बात ये ब्रोदर नहीं ब्रदर है, और ये बड़ी डील है तो शर्माना घबराना डरना नहीं है, ठीक है। सो हैवंट यू हैड एनी ब्रदर सिंस चाइल्डहुड, लवली है सेंटेंस। Haven't I had a good teacher since childhood? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है भाई कि क्या मेरे पास बचपन से अच्छा टीचर नहीं है? है यार, दिक्कत ये है कि मैं ही नहीं पढ़ता। तो मैं क्या बोलूंगा, हैवंट आई हैड अ गुड टीचर सिंस चाइल्डहुड। थैंक यू, बढ़िया था। हाँ जी, है सेंटेंस। Hasn't my brother had his own house since his birth? लवली। तो इनके सेंटेंस था कि क्या मेरे भाई के पास उसका खुद का घर नहीं है उसके बर्थ से, उसके जन्म से। सो हैजंट माय ब्रदर हैड हिज ओन हाउस सिंस हिज बर्थ, कि उसके बर्थ से उसके पास खुद का घर नहीं है क्या। सो थैंक यू सो मच गाइस, जो हमें क्लास में देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच, और जो मैं वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपका टॉपिक समझ आ गया है, और अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो जाते जाते एक सेंटेंस आपके तरफ से जो कोई स्टूडेंट देने वाला है। गाइस, जो आपके लिए सेंटेंस है उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। वो है, क्या उसके पास सुबह से खिलौने नहीं हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।